ग्रीन डेवलपमेंट के कामों को ये लोग नजरअंदाज करके अपने पत्थर वहां लगा रहे हैं। पहले बचे पत्थर उगाड़ के नए पत्थर जो हैं पुराने काम के ऊपर लगाए जा रहे हैं। क्या इसी को डेवलपमेंट कहते हैं? कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से किसी का कोई प्रमाण पत्र पार्टी को नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी का देश के अंदर एक इतिहास रहा है कि इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। हमारे ऑटो के पास अपनी गाड़ी नहीं थी, किसी की गाड़ी पे ये सवार होके यहाँ पहुंचे। लंबेड़ी के अंदर जैसे खा जाए या किसी और एक घर के अंदर 4-4 गाड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन ये ऐसी फैमिली है कि इन्होंने लोगों के लिए काम किया, लोगों के रहनुमाई के लिए काम किया। जब डॉक्टर मेथी की डेथ हो गई तो मैं भी वहाँ गया हुआ था। हमने वहाँ देखा, वहाँ रात के 8:30-9 बजे जब उनका संस्कार हो रहा था, वहाँ 5-7 आदमी वहाँ बैठे हुए थे, तो वो आपस में ये बातें कर रहे थे कि किसी फैमिली में लिखे होते हैं वो उतना ही जीता है। लेकिन मैं आपसे यह पुरजोश अपील करूंगा कि आने वाले समय में वकील साहब का तन मन धन से इनकी सपोर्ट करनी होगी, तभी जबकि हमारा भला होगा। ऐसे लोगों के बहकावे में सिर्फ जय माता दी करने से कुछ नहीं होने वाला, जमीनी सतह पर काम करना होगा। इसके बाद मैं दशहरा से आए हुए श्री अशोक शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी 5 मिनट के लिए यहाँ आए। ऑनरेबल सरपंच साहब किशोरीलाल जी, ऑनरेबल राजेंद्र एडवोकेट जी, स्टेट सेक्रेटरी साहब, इंस्पेक्टर साहब, गरदारी लाल जी, मुझे सभी के नाम नहीं पता है। मोहन लाल जी मैं देख रहा हूँ हमारे रिटायर्ड एजुकेशन से हुए हैं, बाकी लोग जाने पहचाने हैं, नाम नहीं पता है। तो मैं तमाम टेंट बाकी जितने भी जनता लंबेड़ी पंचायत से यहाँ पर आई हुई है, एजुकेशन जितनी भी हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कांग्रेस की मीटिंग और पंचायत लंबेड़ी में आपने रखी है। तो अगर कांग्रेस की बात करें तो ये हमारे सरपंच साहब जो हैं और हम बचपन से ही, जब हम अनप्लाइड थे तब से हम कांग्रेस के साथ चल रहे हैं। टीमें बनाकर मास्टर जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, और आज भी हम फिर हमारी सर्विस लग गई, तब हमने देखा मास्टर जी काम कर रहे हैं, तो बीजेपी का नाम प्लेटें शुरू हो गई। ये नई चीज हमने देखी है। अगर कोई 4 फुट अगर कोई टाई लगती है वहां भी नाम प्लेट होगी। भाई पैसा हमारा है, कॉन्स्टिट्यूंसी का फंड है, कोई जेब से तो दे नहीं रहे हो आप। हमारा गरीबों का पैसा है, उसका मिसयूज कर रहे हो और नाम प्लेटें भी लगा रहे हो और पैसा भी मिसयूज कर रहे हो। मतलब ये चीजें जो है, हम लोगों ने वोट दिए, मोदी साहब को ये नहीं है कि किसी और लोगों ने वोट दिए। मैं हर जगह कहता हूँ, ये जो हिंदुस्तान है, जिस तरह यहाँ बातें आई कि ये आजाद कांग्रेस ने कराया था और कांग्रेस ने कुर्बानियां दी हैं। मोदी साहब को वोट दे दिए लोगों ने, चलो जी ये भी काम अच्छे करेंगे, इनको जिताओ, 5 साल देखते हैं। इन्होंने बड़े बड़े मतलब कारनामे कहिए कि 2 करोड़ की हम सर्विस देंगे लोगों को। अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी है, लोगों ने कहा पता नहीं कहाँ सर्विस देंगे। किसानों के खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा, जो खाते हैं हम ऐसे खिलाएंगे, बिना पैसे के खाते खुल जाएंगे, सब कुछ होगा। किसानों को ये देंगे, मजदूरों को ये देंगे, छोटे दुकानदारों को ये देंगे। उन्होंने क्या दिया? लोगों ने ऐसी 36 महीने हो गए, तो अब 4 साल हो गए होंगे। मतलब 4-4 साल से जिसको डेली वेजर के पैसे नहीं मिले हैं। अब नई सरकार आएगी, वो इतने फंड कहाँ से लाएगी? इन्होंने किया क्या? मुझे ये बताएं कि कौन सा काम इन्होंने किया। सड़कें हैं, बिजली जी हमने घर घर दे दी है, बिजली आती नहीं है, वोल्टेज है ही नहीं है, कट कितने हैं ऐसी बस कागजों में। हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमने इतनी नौकरियां दे दी, कहाँ नौकरियां दी हैं? अनएम्प्लॉयमेंट इतने दुखी हैं, लोग एवरेज हो गए।
लोग ट्रेनिंग करके, मैं कहता हूँ इस वक्त जो पेरेंट हैं, तो बाकी यही एमएलए का इलेक्शन जब आएगा जो भेजेंगे, अब हम कहेंगे कि वो देखो ग्राउंड लेवल पर लोग किसके साथ। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट मिस्टर ऋषभ शर्मा जी से अनुरोध करता हूं, वो 5 मिनट के लिए स्टेज पर आए और अपने विचार रखें। यहाँ पर उपस्थित सारे महानुभाव, आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अभी जैसे कि लोकसभा चुनावों का माहौल चल रहा है, इस पे हमारी लड़ाई किसी एक बंदे से नहीं है। हमारी लड़ाई नफरत के खिलाफ है, हमारी लड़ाई झूठ के खिलाफ है। आज जो देश का माहौल है सिर्फ नफरत का, जातिवादी का और मजहब के नाम पे वोट बटोरे जा रहे हैं। और सबसे जो शर्मिंदगी की बात है कि सेना के ऊपर सियासत हो रही है। आज जो लोग कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने 4 साल में क्या किया है? जीडीपी को 2% डाउन किया है, युवाओं का रोजगार खाया है और अपने इंडस्ट्री जो उद्योगपति दोस्त थे सिर्फ उन्हें फायदा पहुंचाया है। ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त करेंगे भारत को हम। मैं कहना चाहूंगा 3 स्टेटों में चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उसके जो परिणाम आए उसे टांगे कांप गई बीजेपी वालों की कि ये क्या हो गया। आज कांग्रेस पूरे देश में मजबूत है। जो 3 स्टेटें हैं कोई छोटी मोटी स्टेटें नहीं है, तीनों बहुत बड़ी स्टेटें। तो उनको पता कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव हैं ये उसका आगाज था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। हमारे जम्मू कश्मीर में भी जो बीजेपी और पीडीपी की रही, इन्होंने यहाँ पर जो जम्मू क्षेत्र के लोग थे इन्होंने बीजेपी को चुनकर भेजा, क्योंकि बीजेपी वाले कहते थे कि जी सब कुछ कश्मीर में जाता है। तो बीजेपी वालों ने क्या दिया, मैं पूछना चाहता हूँ जम्मू को। यहाँ पर नौकरियां आई थी, 10,000 पुलिस कांस्टेबल की नौकरियां निकली, जिसमें से 8500 जो थी 8,500 कश्मीर पे गई और 1500 जम्मू को मिली। क्यों भाई? हमारे यहाँ के बच्चे नहीं है उस लायक? तो इनसे कोई जरा पूछे कि आपने क्या किया जम्मू के लिए। हमारे बच्चों के लिए फंड आया था 1,60,00,000 खेलो इंडिया स्पोर्ट्स का, जिसमें से 15 लाख जम्मू को मिला और बाकी कश्मीर पे चले गया। हम कभी कश्मीर के खिलाफ नहीं है कि आपने कश्मीर को क्यों दिया। हम पूछना चाहते हैं अगर वहां जितना वहां पे दिया उतना आधा यहाँ पर भी मिलना चाहिए। उसके बाद जो एम्स हॉस्पिटल आया था जम्मू के लिए, तब मुफ्ती साहब जिंदा थे, वो एम्स हॉस्पिटल उठाकर वो कश्मीर में ले गए और जम्मू से ले गए। आज अगर जम्मू को अलग एम्स मिला है तो वो बीजेपी पीडीपी ने नहीं दिया, वो जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने चक्का जाम किया, उनकी बदौलत जम्मू को मिला है। उसके बाद जो इनके वादे थे, आर्टिकल 370 35A इसको तोड़ेंगे, लेकिन जब झंडियों की बारी आई सरकार बनाने की, ये अपने वादे ही भूल गए, सिर्फ अपने घर भरे इन्होंने। अभी जैसा कि सरपंच साहब ने कहा कि हमारी पंचायत से 1.5 करोड़ जो है चोरी हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग RTI दीजिए, जो BADP के पैसे आए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो जाकर दरहाल कालाकोट पे लगे। तो हम किस जमानत निधि का जो प्रोग्राम दिया था बीजेपी ने, वो हमने फार्म भर के भेजे, लेकिन हमारा किसी का नाम नहीं आया जो 6,000 रुपए डालने वाले थे जी। और जो उनके आदमी थे उनका है, क्यों क्या बोलते हैं कि इनका इंतकाल नहीं है। बाकी तहसीलों में हमने, बाकी गांव में, पंचायतों में हमने जाकर पूछा है कि जिनकी गिरदावरी भी है उनका भी 2,000 रुपया पड़ चुका है। नंबर 2 सर ऐसे है कि कुछ आदमियों के सर्वे लिस्ट के हिसाब से जो DPR थे उनकी गैस कनेक्शन के लिए नाम आए थे, लेकिन बोले हमने पता किया हमारे नाम नहीं है, कि बोले उनके नाम है। इधर हमारे पास जब गाड़ी आई थी, मैंने वो लिस्ट पढ़ी तो उसमें मैंने ये देखा हमारे सब के नहीं है, वो किसी और के हैं, बीजेपी के हैं, हमारे नाम नहीं आए। वो सर नंबर 2 मेरा जो पॉइंट है सर, ये आपने करना होगा। मैं आपसे नंबर 3 सर, जो भी हम पंचायत का काम करते हैं,
कुछ भी करते हैं। हमारे को 4 साल हो गए, अभी तक ना हमें लेबर पेमेंट हुई है और ना भी हमें मटीरियल सीमेंट हमने खुद अपना लगाया है, और 4 साल हो गए हैं हम दरबदर हो रहे हैं, हमें कोई पैसा नहीं मिला सर। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। उसके बाद अगले मीटर में इनका बांधा पूरा थोड़ा खोलूंगा, वो 1.5 करोड़ कहाँ गया, वो कहाँ लग रहा है मुझे बुरा मालूम है। और मैं उसके बाद फिर बोलता है मैं आरती लगाने वाला हूँ, क्या पंचायत होगी, क्या तहसील होगी, आरती मैं लगाऊंगा। एक मेरे साथ जैसे रिपब्लिक होगी, आरती मैं लगाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री कांग्रेस ने खोए देश के लिए, राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी, लेकिन कभी राहुल गांधी जी ने उनके नाम पे वोट नहीं मांगा। देश होगा वैसे काम करना है और आगे असेंबली चुनावों पे हमारे साथ आपने कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। और आप जितने भी बैठे हैं, ये यहाँ पर कोई 20, 30, 40, 50, 100 वोट नहीं है, ये मेरी नजरों में तो ये 15 से 20 हजार वोट। ठीक है, इसी के साथ में अब खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। से अनुरोध करता हूँ कि सिर्फ 5 मिनट के लिए शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं सबसे पहले जनाब फरूक साहब, जनाब कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद साहब को बहुत बहुत अपनी इस पंचायत की तरफ से और सरपंच साहब की ओर से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मिलकर एक ऐसा संविधान निकाला कि हमारे बिगड़ गई। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं तलवार का काटा हुआ पर जख्मी हो जाता है बात का मारा हुआ, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने बोला है बीजेपी वालों ने। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि मेरे से बहुत ही साथी हुए, एक नारा बोला था कि जय जवान जय किसान। क्यों कि याद हिंदुस्तान, याद हिंदुस्तान। क्यों ये नारा था कांग्रेस का पहला, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी देश के लिए। तो खैर ठीक है, मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ करना, समा बहुत कम है क्योंकि बोलने वाले मेरे साथी ज्यादा ही अधिकार है, इसलिए मैं कोई आगे इसमें मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ करें। जय भारत। 2 बातें ये लंबेड़ी की धरती, ये हमारे एक लंका रही है। मैं छोटा था वकील साहब, मैं छोटा था तो यहाँ पर झूले लगते थे, झूला लगता था। सुंदर पानी की 50 दुकानें और नशहरा की 50 दुकानें। 3 दिन पहले यहाँ पर मिठाई पकौड़े जलेबी बनना शुरू हो जाती थी। तो मास्टर जी के स्वर्गवास होने के बाद डॉक्टर साहब के हमें बहुत लाश हुआ, भगवान उनको जन्नत नसीब करे। तो मेरा आज मन खुश हो गया है, जितने भी लोग आज आप आए ना, आप खानदानी तौर पर आपके बुजुर्ग और हमारे बुजुर्ग मास्टर जी से जुड़े रहे और कभी मास्टर जी को हारने नहीं दिया। 35 साल वो एमएलए जीते रहे और मंत्री भी रहे। तो मैं कोई 10-20 दिनों से थोड़ा मैं दुखी हो गया था, आपने सरकार बीजेपी की तरफ से मन दुखी हो गया था। हम लोगों से एक बड़ी गलती हुई है कि हम कट्टर कांग्रेसी लोग, हम कट्टर एनसी के लोग पिछली दफा हम भटक गए, मोदी साहब के झूठे नारे, हम उसी पर सवार हो गए कि ये घोड़ा अच्छा है, लेकिन वो घोड़ा इतना निकम्मा निकला कि 15-15 लाख रुपया हर एक के अकाउंट में जाएगा। देखिए, आम आदमी झूठ बोले फिर भी वो अच्छा नहीं लगता। जब मुल्क का राजा एक लोगों के सामने झूठ बोलना शुरू कर दे, डिजिटल इंडिया, कहते नहीं कौन सी इंडिया, 20 इंडिया में थोड़ा बूढ़ा नाम याद नहीं रहे कि हम ऐसे प्रोग्राम लाएंगे। आज देखे हालात, मैंने पहले भी आपसे अर्ज की है कि यूपी स्टेट जिसके वो मालिक बन के बैठे थे, आज वहाँ जनाजा निकल गया है, आपने बसें बंद करके अब भागना शुरू कर गए। रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। दूसरा, गुजरात जो मोदी साहब कहते हैं कि मेरी मातृभूमि है, गुजरात की हालात देखे आप कि वहां पर वो मीडिया वाले जाते हैं ना, ये
गुटखा लेके, तो बोलते हैं आप बोलो, तो 100 आदमी से पूछेंगे 2 बोलते हैं बीजेपी, 98 लोग बोलते हैं कि भाई हम दुखी है सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस है। तो आप लोग दुआ करें, आपकी अगर मेहरबानी होगी तो आने वाले वक्त में मई में फिर असेंबली के इलेक्शन है, तो असेंबली में कांग्रेस का कैंडिडेट मिलेगा तो वो एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद जी को, इस परिवार ने कुर्बानी दी है वोट के लिए, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इन्होंने। एडवोकेट साहब, इनके भाई भी मंत्री रहे, इनके फादर साहब भी मंत्री रहे। अगर उन्होंने चोरी डाके डाले होते आज ये अरबापति होते, लेकिन उन्होंने डाके नहीं डाले, चोरियां नहीं की। इनकी छवि बिल्कुल साफ है। अगर हमारे नौशहरा में कोई बेदार कैंडिडेट है तो वो राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आप लोगों ने इधर से जवाब देना है, मेंबर पार्लियामेंट के देखना है कि उसके खाते में हमारा लंबड़ी 3 पंचायत है। दूसरी मीटिंग हमारी दूसरी पंचायत में होगी, तीसरी मीटिंग क्या यही अच्छे दिन कि हम जो चाहें वो नहीं कर सकते, फिर हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी है। कहाँ है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। अगर ऐसी पॉलिटिक्स पार्टियां, ऐसे लीडर जो अभी सरकार है, अच्छे लीडर को चुनो, अच्छी पार्टी को चुनो, जो पार्टी हम गरीब लोगों के लिए आगे फर्दर टाइम काम आए। तो कहते हैं जमाना कुछ भी कहे, जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर, जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर, जिसे जमीर न माने, मतलब दिल, जिसे जमीर न माने उसे सलाम न कर। खतरा हमें उनकी नीयत से है, खतरा हमें उनकी नीयत से है। अपने अमाल को बदल, उनको कह रहा हूं मैं, अपने अमाल को बदल, हमें बदनाम ना कर। तो इसलिए मैं समाप्ति देता हूं। धन्यवाद। हमारे ऊर्जावान लीडर एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। काबिल एहतराम सरपंच किशोरी दत्त जी, रिटायर्ड इंस्पेक्टर रामजी दास जी, यहाँ पे जितने भी पेंचेस और मेरे बुजुर्ग नौजवान भाई और जितना भी यहाँ मेरे बुजुर्ग नौजवान भाई बैठे हैं, सबको मेरा नमस्कार, आदाब। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज यहाँ सरपंच साहब किशोरी दत्त जी और मैं भी चाहता था आप सब से मिलना। वैसे तो मुलाकात सभी से होती रहती है, लेकिन बहुत अरसे के बाद आज किसी सियासी मंच पे हम सभी इकट्ठे हुए हैं। और ये जो आने वाला वक्त है या इस वक्त जो कुछ हमारे देश में हो रहा है, जो कुछ हमारी रियासत में हो रहा है, वो दुखदेय ही है। चाहे आप देश का, हमारे देश का यहाँ तक ताल्लुक है, हम इस वक्त 6 सुपर पावर, लेकिन इस मुल्क को आज़ाद 47 में ये देश हमारा आज़ाद हुआ। यहाँ की इस देश में जितने लोग रहने वाले थे, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, सभी की जदोजहद से लोगों ने कुर्बानियां दी। महात्मा गांधी इस देश के सभी लोगों को इकट्ठे न करते तो शायद आज भी हम गुलाम होते। तो सिर्फ जमीन से नहीं, बल्कि उस जमीन पे जो लोग रहते हैं, अगर वो मिलजुल के रहेंगे तो वो देश तरक्की करेगा, वो वहां पे रहने वाले लोग तरक्की करेंगे। अगर उन लोगों में इंतशार है, उन लोगों में लड़ाई झगड़ा है, वो देश कभी इकट्ठा नहीं रह सकता। ऐसे देश हमारे सामने है। हमने, आप सब ने भी ये पूरी दुनिया में देशों को टूटते हुए देखा है। जितने नेता निकलते हैं, बेंच से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, वो हम बनाते हैं। अगर हम ठीक हो तो ये जितना अफसर या मुलाजिम है हमारे, ये गलत काम ना करें। अगर हम ठीक हो तो हमारा सरपंच ठीक बने, पेंच ठीक बने, हमारा एमएलए ठीक बने, हमारा एमपी ठीक बने, हमारा हिंदुस्तान की सरकार अच्छी बने, जम्मू कश्मीर की सरकार अच्छी बने। और तंग दिलों को हम पीछे छोड़ के ऐसे सब लोगों को निकालें कि जो इंसानियत की कदर करें, जात मजहब की बात न करें।
कौन कमजोर है? हम कमजोर हैं। इलेक्शन आता है, बात चल पड़ती है जात मजहब की, ये फलाने मजहब से है, ये फलाने से है, ये फलानी बरादरी से है, ये फलानी बरादरी से है। तो इलेक्शन जो है ऐसे आदमी को दोबारा चुन लिया जिसने पहले 6 साल कांग्रेस की टिकट में लड़ा, तो उस वक्त कहता था कि मेरी सरकार नहीं है, मैं अपोजिशन में बैठा हूं। लेकिन लोग एमएलए सरकार के लिए नहीं चुनते हैं। अगर सभी मिनिस्टर ही बनाए तो फिर एमएलए कौन रहेगा? 88 हमारे 88 एमएलए बनते हैं, उनमें से 23 या 24 मंत्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं। इसका मतलब है ये इलेक्शन तो खत्म हो गया। फिर एमएलए ही अपने लिए का चीफ मिनिस्टर होता है। हिसाब से करप्शन हो गई है, गलत लोग आगे आते हैं। जिन लोगों ने चोरी चकारी डाके डाल के पैसे इकट्ठे किए, वो आज कल उनका शौक होता है कि बनो एमएलए बनो एमपी, तो उसके बाद फिर लूट खसूट करते हैं। क्योंकि उनका वो जो है ना देसी माल के चाहता वो ट्रेन चलाना खुले उड़ाना, फिर वो एमएलए बनते हैं, कानून भी इकट्ठे करते हैं, फिर इलेक्शन के लिए आ जाते हैं। वो समाज में एक इच्छा ऐसा तैयार करके जो पैसे खाते हैं हमारे समाज में, जो शराब पी के वोट देते हैं। मैं गलती कहता हूँ, समाज के कुछ लोग हैं जो शराब पे और पैसे में वोट देते हैं, और जीत हार का फैसला उन लोगों के पास चला जाता है। ईमानदार लीडर, ईमानदार लोग जो ईमानदार लीडर को वोट देते हैं वो हार जाता है, और वो चोर जो पैसे बांटने वाला है वो 4-5 हजार वोट खरीद लेता है शराब के नाम पे, पैसे के नाम पे, तो वो सिकंदर बन जाता है, वो हीरो बन जाता है, एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, आगे मंत्री बन जाता है। तो इन गरीब लोगों को कौन देखे? वो मोटे लोगों को देखता है, क्योंकि गरीब लोगों में से है ही नहीं वो, उनके बीच में से हो तब वो उसको जानकारी हो, लोगों के काम करे। तो मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, आप बोलते नहीं हो। सब इलेक्शन होते हैं, ये सब बरादरी को भूल जाते हैं। किसी को तहसीलदार साहब के पास काम हो, वहां नहीं कोई जाता। पटवारी से नकल लेनी हो, पटवारी कहते हैं इंतकाल करना है, जमीन का अपनी का करवाना हो, कहता है 50 लाख रुपया, 50,000 रुपया। तो ये हालत बनी हुई है यहाँ पे। तो यह है कि आप सभी जो है मिलके लोगों को बेदार करें, लोगों में ये बात ले जाएं कि ठीक लोगों को। दूसरी एक बात मैं आपसे कहूँगा ये कि इस इलाका में एक पैटर्न है कि बाहरी लोग यहाँ पे आके जाके राजनीति करते हैं, बाहर के लोग। कोई आदमी अगर यहाँ पे 50 साल पहले रहता था, आज नहीं है, 50 साल के उसकी बीवी बच्चा कोई नहीं है यहाँ पे। इलेक्शन में आता है, कोई समाजी तौर पे जीन मरनी पाजी कोई नहीं है, खुशी गमी कोई पाजी नहीं। वोट लेने कीड़े बना के रखे हुए हैं अपने यहाँ पे, जैसे महाराजे आते थे ना अपने दौर में टूर पे, इलेक्शन जीत जाते हैं, लोगों को बेवकूफ बना के, तो उसके बाद भाग जाते हैं यहाँ से। दूसरा एक बड़ी टीम अच्छा बन गए। देखो जिले डॉक्टर साहब से बनी थी बलोरिया लफज निकले हुए ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ मैं ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।